फाइन। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंगल्स में ही, ये हमारा बेसिक्स चल रहा है। तो एंगुलर प्लेन, ये हमारा नया टॉपिक है एंगुलर प्लेन। तो व्हाट इज़ दिस एंगुलर प्लेन? वेरी सिंपल, देखिए एंगुलर प्लेन, इसको हम एंगुलर प्लेन को हम एपी के नाम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ दिस एंगुलर प्लेन देखते हैं, देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, ठीक है? तो ये जो एंगल है, सबसे पहले ये हमारा एक एंगल सिस्टम है, इसे हमें पता है 90 डिग्री एंगल है। अब मान लीजिए इधर से हम एक और लाइन खींचते हैं, ठीक है? और इसे हम कहते हैं थीटा 1 और इसे हम कहते हैं थीटा 2, ठीक है? अब देखिए ये जो है, ये पूरा जो सरफेस है, इसे हम प्लेन कहते हैं, ठीक है? ये जो पूरा सरफेस है, इसे हम प्लेन कहते हैं, ठीक है? इस प्लेन में, अब इस प्लेन में, इस पर्टिकुलर प्लेन में, इस पर्टिकुलर प्लेन में एक ही जगह से ओरिजिन, एक ही जगह से शुरू हुआ है, 2 एंगल है, थीटा 1, थीटा 2, एक ही प्लेन में, एक ही एंगुलर प्लेन में। ये जो 90 डिग्री वाला आप देख रहे हैं, इसे हम अगर नेम लिखते हैं ए, बी, सी, ये जो हमारा एबीसी प्लेन है, इस एबीसी प्लेन में थीटा 1, थीटा 2 एक ही प्लेन में, एक ही एंगुलर प्लेन में 2 एंगल्स है, ठीक है? और सेम इसी तरह अगर हम एक और इस टाइप का बनाते हैं, देखिए, सेम इसी तरह बनाते हैं, ठीक है? और इसे मान लीजिए हम थीटा 1 कह देते हैं और इससे मान लीजिए हम थीटा 2 कह देते हैं। और ये भी एक एंगल है, ये भी कुछ एक एंगल है, इससे हमको मतलब नहीं है अभी। अब देखिए, इसे फिर से एबीसी लिख देते हैं। अब ये हमारा एबीसी जो है, ये हमारा एंगुलर प्लेन हो गया। ये जो एबीसी है, हमारा एंगुलर प्लेन हो गया, ठीक है? ये हमारा एबीसी जो है एंगुलर प्लेन हो गया। इसी प्लेन में एबीसी जो हमारा एंगुलर प्लेन है, इसी प्लेन में हमारा इसी प्लेन में हमारा 2 एंगल है, थीटा 1 और थीटा 2, और थीटा 1, थीटा 2 का ओरिजिन भी सेम है, ठीक है? एक एंगुलर प्लेन का एक ही ओरिजिन होता है, ठीक है? एक एंगुलर प्लेन का एक ही ओरिजिन होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? थीटा 1 एंड थीटा 2 लाइज़ ऑन द सेम एंगुलर प्लेन, ठीक है? इन बोथ द केसेस, ठीक है? इन बोथ द केसेस, ये केस में भी और ये वाला केस में भी, ठीक है? सेम एंगुलर प्लेन। अब डिफरेंट एंगुलर प्लेन क्या है, देखिए। व्हाट इज़ डिफरेंट एंगुलर प्लेन? डिफरेंट एंगुलर प्लेन का मतलब है कि 2 एंगुलर प्लेन होगा और 2 अलग-अलग थीटा कंसीडर होगा, 2 अलग-अलग डिफरेंट प्लेन में रहेगा। तो डिफरेंट एंगुलर प्लेन, ठीक है? सेम एंड डिफरेंट, ये तो सेम हो गया, ये वाला हमने सेम डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है? ये वाला जो है सेम डिस्कस किया। अब डिफरेंट एंगुलर प्लेन बहुत सिंपल है। देखिए, डिफरेंट एंगुलर प्लेन क्या है? मान लीजिए ये एक हमारा एंगल हो गया और इसे हम थीटा 1 कह देते हैं, और ये एक
और एंगुलर सिस्टम या एंगुलर प्लेन हो गया, ये थीटा 2 कह देते हैं। अब देखिए, ये एक एंगल है और ये एक एंगल, ये दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है, ठीक है? ये जो ओरिजिन है, दोनों का अलग-अलग है। दोनों का जो वर्टेक्स, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ये जो दोनों का वर्टेक्स है, वो अलग-अलग है। अब इस प्लेन को अगर हम पेंट करें, तो ये एक हमारा प्लेन हो गया, ठीक है? और ये एक हमारा प्लेन हो गया, राइट? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थीटा 1 लाइज़ ऑन एंगुलर प्लेन, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ज़रूरी नहीं है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। लाइज़ ऑन अ, येलो एंगुलर प्लेन, ठीक है? और थीटा 2 लाइज़ ऑन ब्लू एंगुलर प्लेन, ठीक है? और अब इसे हम कह सकते हैं कि थीटा 1 एंड थीटा 2 lies on different different angular plane या lies on different angular plane, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2 do not lie on the same plane, ठीक है? अब इसका मतलब समझ में आया कि थीटा 1 थीटा 2 एक ही प्लेन में लाई नहीं करता है। तो ये चीज़ हमें ज़रूरी है आगे एक चीज़ समझने के लिए। फाइन, तो ये एंगुलर प्लेन और सेम एंगुलर प्लेन और डिफरेंट एंगुलर प्लेन हमें समझ में आया। चलिए, अब ओके, अब हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, ठीक है? इफ टू एंगल्स, इसका पहले एडजेसेंट एंगल्स देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल, ठीक है? ये एडजेसेंट एंगल्स क्या है? दो, देखिए, सोचिए ये एक हमारा, ये एक हमारा एंगुलर प्लेन है। अरे सीधा बन जाओ, ये एक हमारा एंगुलर प्लेन है। ये एक हमारा एंगुलर प्लेन है और ठीक है, ये हमारा थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है कि जो थीटा 1 थीटा 2 लाइज ऑन सेम प्लेन होना पड़ेगा, एंड must have a common arm, and must have a common arm, ठीक है? थीटा 1 theta 2 lies on same plane, must have a common arm, and theta 1 theta 2 to be beside of each other, to be beside of each other, of each other। इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा 1 है
और ये जो थीटा 2 है वो अगल-बगल होना चाहिए, ठीक है? वो अगल-बगल। एक एक ही आर्म, ये हमारा कॉमन आर्म हो गया, ठीक है? ये हमारा कॉमन आर्म हो गया, ठीक है? और थीटा 1, थीटा 2 इसका अगल-बगल। Beside must have a common arm theta 2 to be beside each other of the common arm, ठीक है? of the common arm, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा 1 और जो थीटा 2 है, जो थीटा 1 और जो थीटा 2 है, वो एक कॉमन आर्म के साथ लगा हो और अगल-बगल में हो। तो इसका एग्जांपल देखिए एडजेसेंट एंगल्स का, वेरी सिंपल है। मान लीजिए ये एक हमारा एंगुलर सिस्टम है, ये एंगुलर प्लेन है और ये देखिए थीटा 1, थीटा 2 ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है? वही सेम इसी प्लेन में अगर हम इस तरह बनाएँ और ये अभी हम थीटा 1 कह दें, इसे थीटा 1 और इसे हम थीटा 2 कह दें, ठीक है? इसे हम थीटा 2 कह दें, ठीक है? उस केस में थीटा 1 एंड थीटा 2 ये 2 तो एक ही प्लेन में, बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है? कॉमन वर्टेक्स नहीं है। और ये देखिए ये जो थीटा 2 है, ये एंगल और थीटा 1 है, ये 2 सटा हुआ नहीं, एक दूसरे के साथ सटा हुआ नहीं है। जबकि इधर देखिए थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के साथ सटा हुआ है। तो एक अगल-बगल में होना चाहिए और सटा हुआ होना चाहिए, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। ये हमारा नॉट एडजेसेंट है, ये हमारा नॉट एडजेसेंट है, ठीक है? फाइन। अब हमने एंगुलर, सेम एंगुलर प्लेन है, ये भी सेम एंगुलर प्लेन है, लेकिन इसमें कॉमन वर्टेक्स है और इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है? ओके। अब हम सेम एंगुलर प्लेन समझे, एडजेसेंट एंगल समझे। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? COMPLEMENTARY कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles on the same angular plane when added it gives 90 degree। Here देखिए, two angles on the same angular plane when added it gives 90 degree, need not be adjacent, need not be adjacent। इसका मतलब दोनों सटा हुआ हो जरूरी नहीं है। सटा मतलब एडजेसेंट भी हो सकता है, मतलब एडजेसेंट भी हो सकता है या नॉट एडजेसेंट भी हो सकता है, या नॉट एडजेसेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस कि सेम एंगुलर प्लेन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगुलर सिस्टम है, ठीक है? ये हमारा थीटा 2 है और ये हमारा थीटा 1 है। तो देखिए ये तो हमें पता ही है 90 डिग्री, ये जो है ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सिस्टम है, ये तो हमें पता है। तो 90 डिग्री का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? उसका सम जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो ये हम लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए ये एडजेसेंट भी है, ठीक है? ये इधर एडजेसेंट है, ठीक है? ये एडजेसेंट है, सेम प्लेन है, ठीक है?
तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमने ये तो एडजेसेंट वाला देखा हमने, एडजेसेंट वाला। अब नॉट एडजेसेंट वाला देखिए कैसा रहेगा। चलिए हम अब एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिमिलर सेम एंगुलर प्लेन हो गया। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं थीटा 1 और ये हम मान लेते हैं थीटा 2। ठीक है, अब अगर हम अगर हम थीटा 1 को थीटा 2 से ऐड करते हैं और इसका वैल्यू जो है हमें 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो देखो लाइज नॉट एडजेसेंट, ये तो नॉट एडजेसेंट है, नॉट एडजेसेंट बट सेम प्लेन, बट सेम एंगुलर प्लेन, बट सेम एंगुलर प्लेन, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो अब ये क्या हुआ, जो थीटा 1 और थीटा 2, कलर थोड़ा कंट्रास्ट में आ रहा है, एक मिनट, जो हमारा थीटा 1 है और जो थीटा 2 है, ये थीटा 1 थीटा 2 अगल बगल है, एडजेसेंट है, लेकिन सेम प्लेन में भी है। मेन इंपॉर्टेंट है सेम प्लेन में होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री एंगल सेम एंगुलर प्लेन। मैंने क्या बोला, सेम एंगुलर प्लेन। एडजेसेंट भी हो सकता है, नॉट एडजेसेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, और ये सेम एडजेसेंट और सेम प्लेन, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस केस में देखिए थीटा 1 थीटा 2 सेम प्लेन में है लेकिन एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के साथ, स्टिल इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट, स्टिल इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके फाइन। अब सिमिलरली एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इफ two angles are if two angles lies on the same angular plane, on the same angular plane and adds up to 180 degree, the two angles can be adjacent and not adjacent। इधर भी जो दो एंगल्स है वो एडजेसेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वेरी सिंपल है। अब जो हमारा 180 डिग्री है, तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है। ये हमारा इसका वर्टेक्स हो गया।
तो ये 180 डिग्री बनाता है। ये हमें पता है, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 कितना बनता है? 180 डिग्री एंगल। ये हमें पता है 180 डिग्री एंगल बनता है। अब इसमें से एक लाइन ऐसे खींच दूँ मैं अगर, और इसे कह दूँ मैं थीटा 1 और इसे कह दूँ मैं थीटा 2, तो हमें पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ गया? ये पूरा 180 डिग्री होगा। हाँ, तो ये 2 एंगल का एडिशन 180 डिग्री आ गया, और दोनों एंगल जो थीटा 1 है, थीटा 2 है, सेम प्लेन में लाई करते हैं और एडजेसेंट भी है, सेम वर्टेक्स है, सेम ये हमारा सेम कॉमन साइड है, और सेम कॉमन साइड का 2 अगल-बगल है। ये तो हमारा एडजेसेंट भी हो गया, सेम प्लेन में भी हो गया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। मान लीजिए हम एक रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं। हमें पता है ना ये रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, ठीक है? और ये मान ले एक एंगल है, और ये एक एंगल है, तो ये हमारा एक थीटा 1 एंगल ले लेते हैं इसे। और ये हमारा थीटा 1 हो गया, और ये हमारा थीटा 2 हो गया, ठीक है? अगर हम इसे ऐड करते हैं, हमें दे दिया गया वैल्यू थीटा 1 थीटा 2 का, अगर इसे हम ऐड करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए थीटा 1, अब ये तो पूरा एक ही एंगुलर प्लेन है, राइट? तो लाइज ऑन द सेम प्लेन, बट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर नॉट एडजेसेंट। थीटा 1 थीटा 2 lies on the same एंगुलर प्लेन, ठीक है? और थीटा 1 एंड थीटा 2 आर नॉट adjacent. Still, still theta 1 plus theta 2 equal to 180 degree is a complementary, is a supplementary, is a supplementary angle, is obeys is a supplementary angle, ठीक है? राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी आपको अगर बता दें कि 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मान लीजिए 2 एंगल थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ, और कहा गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका मतलब है सीधा-सीधे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे हम, ठीक है? और कहीं बताया गया कि थीटा 1 और थीटा 2 सेम, थीटा 1 थीटा 2 2 एंगल है व्हिच लाइज ऑन द सेम प्लेन, और जब इसे हम, बट दे आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा 180 डिग्री, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ और सेम प्लेन, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तो 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री हुआ तो 180 डिग्री। सेम प्लेन, ये कंपल्सरी है, सेम एंगुलर प्लेन। एडजेसेंट हो ना हो वो अलग बात है। अब स्पेशल केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, स्पेशल केस ऑफ सप्लीमेंट्री, स्पेशल केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? व्हाट इज द स्पेशल केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? देखो, हमने यहाँ आपको सप्लीमेंट्री एंगल में हमने आपको एक बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन है, और ये उसका वर्टेक्स पॉइंट हो गया, तो ये एंगल कितना होता है? ये एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है? ये तो हमें पता है सप्लीमेंट्री का। अब मैंने ऐसा एक बना के दिखाया था आपको, और जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये
θ1 है और ये θ2 एंगल है, बताया था। और मैंने बताया था कि θ1 प्लस θ2 को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बताए थे ये। हाँ, अब ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो सप्लीमेंट्री एंगल का ही एक स्पेशल केस है लीनियर पेयर, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो, अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो, अगर हमें ऐसा कुछ सिस्टम मिले, तो इस उस केस में θ1 प्लस θ2 को ऐड करने से हमारा 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसा कोई सिस्टम दे दिया है, ऐसा कोई सिस्टम दे दिया हुआ है, ऐसा कोई डायग्राम हमें दिया हुआ है, तो उसका ऑटोमेटिक मतलब है θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होगा। ठीक है, फाइन। हमने एंगुलर प्लेन समझा, फिर हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में समझा। ठीक है, जो अगल बगल का कॉमन, एक कॉमन ये और ये एडजेसेंट एंगल है, एक कॉमन लाइन के अगल बगल दो एंगल फॉर्म होना। और एंगुलर प्लेन के बारे में समझा, एडजेसेंट एंगल के बारे में समझा, और फिर हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझा, और फिर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझा। ठीक है, और हम लीनियर पेयर के बारे में भी समझा। ठीक है, अब लास्ट स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट आपको समझना है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है आपका ज्योमेट्री में और कहीं-कहीं ट्रिग्नोमेट्री में भी, जिसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर एक चीज़ है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये दो चीज़ हमको समझना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, अब हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये चार चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा ज्योमेट्री टिका हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्री में भी कहीं-कहीं आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? ओके, हमने लास्ट पढ़े थे पैरेलल लाइन्स। ठीक है? पैरेलल लाइन्स पढ़े थे, जहाँ पे 2 लाइन्स का बीच का जो गैप है, वो सिमिलर, सेम रहेगा, और ये जो 2 लाइन हैं, कहीं मीट नहीं करेगा। तो ये पैरेलल लाइन्स हो गया। और इस बीच में अगर एक हम लाइन ऐसे खींच दें, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है? इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ऐसा एक सिस्टम जब फॉर्म होता है, ये भी एक प्लेन है, ठीक है? ये भी एक प्लेन है। अब ऐसा, ये भी एक प्लेन है, ठीक है? एक प्लेन है, ठीक है? अब ऐसा जब सिस्टम फॉर्म होता है, तो उसमें हमें बहुत सारा एंगल देखने मिलता है। जैसे कि ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। तो इस एंगल और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है? उसी तरह ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। इस 2 एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है? तो उसी तरह ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल है। इस 2 बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है? वैसे ही ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। इस बीच में क्या रिलेशन है? ये कुछ रिलेशंस, ये सारा एंगल्स इक्वल होगा, कहीं कुछ एंगल्स एडेड टू 180 डिग्री होगा, बाकी जो एंगल्स है वो इक्वल होगा। इसका, इनका कुछ नाम है,
तो ये हमें जानना ज़रूरी है। तो पहला जो चीज़ है, हम शुरू करेंगे, पहला जो चीज़ है और बहुत सिंपल है, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसे हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? कि मान लीजिए ऐसा हमारा पास कोई सिस्टम है, लाइन्स 2 जो इंटरसेक्ट हो रहा है, अपने 2 लाइन्स अपने आप में इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है? और इस पॉइंट का नाम हम AP लिख देते हैं, ठीक है? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा। मतलब इसे हम थीटा 1 और इसे हम थीटा 2 लिखते हैं, ठीक है? तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, है? इसे हम एंगल देखिए एक्चुअली तो लिखना ऐसा नहीं है, एंगल थीटा 1 इक्वल टू एंगल थीटा 2 लिख सकते हैं। और मान लीजिए ए, बी, सी, डी। तो देखिए थीटा 1 क्या है? थीटा 1 एंगल क्या है? ये है, ये वाला एंगल है। थीटा 1 ये वाला जो एंगल है इसे हम लिख सकते हैं एंगल, देखिए, ठीक है? एंगल ए, पी, बी, ठीक है? और सिमिलरली अगर हम ये एंगल देखें, ये, ठीक है? इसे हम लिख सकते हैं जो थीटा 2 है एंगल CPD, ठीक है? ए एंगल APB, ये एंगल CPB। ये 2 एंगल इक्वल रहेगा हमेशा, हमेशा। इसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हमेशा इक्वल, कहीं भी कोई भी सिस्टम में जाओ, कहीं भी कुछ भी फिगर दिख दिख गया और ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, तो दोनों एंगल इक्वल रहेगा। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। अब देखिए, इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊँगा आपको मैं। इसका प्रूफ दिखाने का कारण यही है, देखिए प्रूफ तो आता नहीं है लेकिन इसको प्रूफ करने का कारण ये है कि आप ज्योमेट्री सीखिएगा, ठीक है? अब सोचिए ये हम इसे थीटा 3 लिखते हैं, ठीक है? अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो BPC है, क्या है? BPC है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, राइट? होगा। उसके मतलब जो थीटा 1 और थीटा 3 है, थीटा 1 और थीटा 3 2 एंगल है ना BPC का, जो स्ट्रेट लाइन BPC है इसका थीटा 1 और थीटा 3 2 एंगल है। मतलब अगर हम थीटा 1 प्लस थीटा 3 करें, तो ये हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है? सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि APD स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? APD स्ट्रेट लाइन है, उसका मतलब थीटा 3 और थीटा 2 ये 2 एंगल हैं, इसका मतलब हो गया थीटा 3 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? थीटा 3 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। अब इस 2 इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 3 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। अब ये जो थीटा 3, ये थीटा 3 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। और ये थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 क्या है? ये हमारा सिस्टम था, राइट? और ये हमारा थीटा 1 था और ये हमारा थीटा 2 था। हाँ कि नहीं? तो कभी भी कोई भी सिस्टम मिलेगा और ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा तो हमेशा डायरेक्टली थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये थीटा 3
और ये θ4। तो θ1 इक्वल टू θ2 तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। सिमिलरली आप θ3 θ4 को भी कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं θ3 इक्वल टू θ4। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, एक दूसरे का ऑपोजिट है, वर्टिकली मतलब सीधा सीधा ऑपोजिट एंगल्स है। अब θ1 इक्वल टू θ2 तो मैंने प्रूफ करके दिखाया। अब θ3 इक्वल टू θ4 कैसे प्रूफ कीजिएगा? वेरी सिंपल, इस केस में आप क्या कीजिएगा, सेम ये एक स्ट्रेट लाइन लीजिए और θ3 प्लस θ2 को ऐड कीजिए और ये एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, θ2 और θ4 को ऐड कीजिए और फिर दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो θ3 इक्वल टू θ4 आ जाएगा। देखिए, ये प्रूफ करने का इसका मतलब यही है कि आपको प्रॉब्लम करना आ रहा है। तो ठीक है, ये प्रूफ आप खुद से करके देखिएगा। मैं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है कर देता हूँ, क्योंकि ये पहला ऐसा है। ठीक है, देखिए अगर आप स्ट्रेट लाइन APD लेते हैं, स्ट्रेट लाइन APD, अगर आप स्ट्रेट लाइन APD लेते हैं तो θ3 प्लस θ2 प्लस θ2 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर। ठीक है, हम लीनियर पेयर कहते हैं, जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का एक ऑप्शन था, इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। ये लीनियर पेयर हो जाएगा तो θ3 प्लस θ2 180 डिग्री हो जाएगा। अब सिमिलरली स्ट्रेट लाइन आप अगर BPC लेते हैं, BPC, तो इधर θ4 और θ2 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, मैंने लीनियर पेयर का कंसेप्ट समझाया। अब इसको और इसको इक्वल है ना, 180 डिग्री 180 डिग्री, तो इक्वेट कर सकते हैं। तो θ3 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ4 प्लस θ2। अब ये θ2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास θ3 इक्वल टू, ठीक है, θ3 इक्वल टू θ4। तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको समझ में आया? वेरी सिंपल है, अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेशन है, हमारे पास कोई अगर ऐसा फॉर्मेशन है, कोई भी क्रॉस वाला फॉर्मेशन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। फाइन। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गया। इसके पहले थोड़ा आप देखिए नेमिंग सीख लीजिए, कैसे एंगल्स को नेम किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम है और इधर से एक लाइन है। ठीक है, ये हमारा, मैंने बोला इसे θ1 एक एंगल है और ये θ2। ठीक है, अब देखिए θ1 एंगल है, θ2 एंगल है, लेकिन जब आप ज्योमेट्री कीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। मान लीजिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये P है, ये A हो गया यहाँ और ये B हो गया और ये C हो गया। अब θ1 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए θ1 को क्या लिख सकते हैं?
ये है। तो ये जो थीटा 1 है, ये जो थीटा 1 है हमारा, ये क्या है? ए, पी और बी। ये जो थीटा 1 क्या है? थीटा 1 कैसे बना? ए से हम पी पे गए, ठीक है? इसे हम ऐसे समझते हैं। थीटा 1 कैसे बना ये देखिए। हम पहले ए से पी पे गए, सॉरी 1 मिनट। थीटा 1 को कैसा रीड करना है? पहले हम ए टू पी गए और फिर पी से हम बी गए। तो ए टू पी, पी से बी। तो थीटा 1 है ए से पी और पी से बी। तो इसे हम एंगल, ये हमारा एंगल का साइन है, ठीक है? एंगल ए पी बी, ये हो गया हमारा थीटा 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सिमिलरली थीटा 2 कैसे लिखेंगे? देखो, पहले हम बी से पी आएँगे और फिर पी से सी जाएँगे। तो हम थीटा 2 को लिख सकते हैं, पहले हम बी से पी आएँगे, एंगल हो गया। बी से पी आए फिर पी से सी गए। जो मेन एंगल है ना, वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, अगर मैं इसे डायरेक्टली एंगल पी लिख दूँ, ये क्या एंगल, ये एंगल पी का मतलब क्या है? एंगल पी का मतलब है, एंगल पी का मतलब है ये पूरा एंगल। एंगल पी का मतलब है, देखो फिर से एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब देखो, ये सी हो गया, ये ए हो गया और इधर से एक है, ठीक है? हमको ये पी हो गया। अब एंगल पी का मतलब है कि ये पूरा एंगल जो 90 डिग्री है, ठीक है? अब तुम इसे एपीबी जो है, एपीबी जो है, इसे एंगल पी मत लिख देना, क्योंकि एंगल पी पूरा एंगल, और जबकि एपीबी उसका एक टुकड़ा है, ठीक है? ये नॉट इक्वल टू एंगल पी। ये जो बीपीसी है, बी, पी और सी जो है, ये एक टुकड़ा है एंगल का, पी का एक टुकड़ा है, इसलिए हम इसे एंगल पी नहीं लिख सकते। जबकि अगर हम जब ए एंगल पी लिखेंगे, जबकि हम पूरा ये जो एंगल पी लिखेंगे, इसको हम एंगल पी डायरेक्टली लिख सकते हैं या एंगल ए पी सी, मतलब ए से पहले पी गए हम लोग और फिर पी से हम लोग सी गए, ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा और इसे रीड करना सीखना पड़ेगा। और जैसे पहले से ज्योमेट्री आता है उनके लिए, तो उनके लिए वेरी सिंपल है, बस आप सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार ज्योमेट्री देख रहे हैं और उन्हें सीखना है, तो इसे आपको लिखना है और हज़ार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये आपके ब्रेन में फिट होगा कॉन्सेप्ट। और जब शुरुआत में मैथ्स कीजिएगा, तो स्टेप को सॉल्व सॉल्व कर करके कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जितना टर्म्स है ना, ये आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो ये सब भूत-भूत रह जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है? अच्छा। अब हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देख लिया। अब हम को-इंटीरियर एंगल्स देखते हैं। को-इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? ये क्या है? को-इंटीरियर एंगल। ये को-इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है? देखो, इसका एक थ्योरम है जिसे हम यूक्लिडियन पोस्टुलेट कहते हैं या पैरेलल पोस्टुलेट कहते हैं। उतना ज़रूरी नहीं है, बस ये समझिए कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है और इसके जो बीच में कटा, इसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है? ये लाइन को हमेशा ऐसा इंडिकेट करना। ये तो बस आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप ऑब्जेक्टिव्स कीजिएगा तो सबका कोई ज़रूरी नहीं है, आपको तो आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है? ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, ये इसे हम T कहते हैं। ये L1 और L2, ये 2 पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है? पैरेलल लाइन हो गया। अब इसमें ये कहा जाता है को-इंटीरियर एंगल्स की, ये जो एंगल है, मान लीजिए थीटा 1 है और ये जो एंगल है, थीटा 2 है। इंटीरियर है, अंदर की तरफ है, दोनों थीटा 1, थीटा 2 और एक ट्रांसवर्सल के से लगा हुआ है, दोनों एक ट्रांसवर्सल से लगा होना पड़ेगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा 180 डिग्री, ठीक है? अगर 2 पैरेलल लाइन, तो इसका कंडीशन है, कंडीशंस, ठीक है? कंडीशंस क्या है?
L1 must be parallel to L2। देखिए पैरेलल का ये सिंबल लगाते हैं तो इसे L1 must be parallel to L2, that is L1 is parallel to L2 होना पड़ेगा। सेकेंड, angles must be interior and attached to same transversal, to same transversal। तो एंगल्स मस्ट बी इंटीरियर एंड अटैच टू सेम ट्रांसवर्सल, तो सेम ट्रांसवर्सल टी, ठीक है। तो टी जो ट्रांसवर्सल है उसका अटैच होना चाहिए और L1 L2 पैरेलल होना चाहिए। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ये एक थ्योरम ही है समझिए। मतलब आपको इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, इसको देखिए, इसको ऐसा समझिए, इसको ऐसा समझिए कि L1 must be parallel to L2 और एंगल must be then θ1 plus θ2 is equal to 180 डिग्री। अगर L1 L2 आपको पैरेलल लाइंस दिख रहा है और इस दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है और θ1 और θ2 को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका एंगल जो समेशन होगा वो कंपलसरी 180 डिग्री होना चाहिए। अब दूसरा केस दीजिए, देखिए कि आपको दे दिया गया कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और आपको बता दिया क्या कि T एक ट्रांसवर्सल है, तो कंपलसरी L1 मस्ट बी पैरेलल टू L2, कंपलसरी होना पड़ेगा, कंपलसरी L1 पैरेलल टू L2 होगा, उसका कोई मतलब चुकेगा नहीं। अगर θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री है और T एक ट्रांसवर्सल है तो कंपलसरी L1 पैरेलल टू होगा। अगर इफ L1 is not parallel to L2 then if L1 is not parallel to L2 with T as a transversal then θ1 plus θ2 not equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो ये को इंटीरियर एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कि ये जो θ1 और θ2 इसको अगर हम ऐड करते हैं और ये 180 डिग्री निकलता है तो कंपलसरी L1 और L2 पैरेलल होना पड़ेगा। अगर दे दिया हुआ है कि आपको L1 L2 पैरेलल है तो कंपलसरी θ1 प्लस θ2 आपको 180 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वर्ड, इसका प्रूफ जरूरी नहीं है क्योंकि ये प्रूफ थ्योरेटिकल प्रूफ है जिसको करने से भी हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमने दो चीज समझा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम तीसरा चीज समझेंगे जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब हम तीसरा चीज समझेंगे जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए सिस्टम ऐसा कुछ है,
ठीक है? ये 2 हमारा ये 2 हमारा पैरेलल लाइन हो गया और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया और ये L1, L2 ये 2 पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है? तो L1 इज़ पैरेलल टू L2, ठीक है? ठीक है? फाइन। अब पहला चीज़ देखो इसमें, जो पहला चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं? देखो, क्या-क्या चीज़ दिख रहा है तुमको? एक तो ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है। अभी हमने पढ़ा कि ये 2 एंगल क्या होगा? अगर मान लीजिए ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ठीक है? तो हमने इंटीरियर एंगल्स क्या पढ़े थे? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? को इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे। अगर L1, L2 पैरेलल दिया हुआ और एक सेम ट्रांसवर्सल के अंदर के साइड एक ही ट्रांसवर्सल के साथ 2 एंगल जुड़ा हुआ है, तो इस उस केस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री होगा। ये हमारे थ्योरम से पता है। ठीक है? ये हमें थ्योरम से पता है। अच्छा, और क्या चीज़ पता है? मान लो ये हमारा थीटा, मान लो इसको ले लेते हैं, थीटा 2 और ये मान लो ये हमारा थीटा 3 हो गया और ये हमारा थीटा 4 हो गया। हुआ? अच्छा, अब थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4 क्या है? थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4 क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हमें पता है, राइट? थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4, ये हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़ देखिए, ये जो थीटा 3 है, अब ये देखो, ये जो L1 स्ट्रेट लाइन है, L1 स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर हम इसे वर्टेक्स मानते हैं और ये एक लाइन मानते हैं, तो थीटा 3 प्लस थीटा 1 क्या होगा? थीटा 3 प्लस थीटा 1 180 डिग्री लीनियर पेयर होगा कि नहीं? ऐसा कुछ है ना? ऐसा है और ऐसा है, तो ये थीटा 3 और ये हमारा थीटा 4 ओह सॉरी थीटा 1 है ना? थीटा 3 और थीटा 1 ऐसा कुछ है, तो ये लीनियर पेयर है। हमने लीनियर पेयर ऐसा पढ़ा था, आप ऐसा बनाइए या ऐसा बनाइए या ऐसा बनाइए, ये सारा लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन खींच दो तो लीनियर पेयर बन जाता है, ठीक है? तो ये सारा लीनियर पेयर है और ये सारा का जो एंगल, ये एंगल ऐड करोगे तो भी 180 डिग्री, ये एंगल ऐड करोगे तो भी 180 डिग्री, ये एंगल ऐड करोगे तो भी 180 डिग्री। अब इसे हम लिख सकते हैं, अच्छा, अब देखो थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा 3 प्लस थीटा 1 180 डिग्री, ठीक है? अब ये दोनों को हम जब जोड़ेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 प्लस थीटा 1 लिख सकते हैं। अब इसमें थीटा 1 और थीटा 1 कैंसल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। ये एक नया चीज़ हमने निकाला। देखो थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4 तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमें ये थीटा 2 और ये थीटा 3 इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो समझो इधर, सेम इसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं हम लोग। ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन,
और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। हमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल ऐड करने से 180 डिग्री होगा, राइट? ठीक है। हमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? अब हम नया चीज़ डिस्कवर किए। अब हम नया चीज़ डिस्कवर किए। नया चीज़ कौन-सा डिस्कवर किए? अब नया चीज़ ये कि ये थीटा 2 लिए थे हमने, थीटा 2 और ये हमने थीटा 3 लिया था। तो हमने अब नया चीज़ डिस्कवर किया थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3। अब इस चीज़ को देखिए ऐसा कुछ है, सिस्टम ऐसा कुछ है। एक जेड फॉर्म हो रहा है और इंटीरियर अंदर की तरफ है, जेड का ये अंदर की तरफ है दोनों एंगल। ये एंगल और ये एंगल जेड के अंदर की तरफ ऐसा कुछ है। ये जेड के अंदर की तरफ है दोनों एंगल, है ना? हाँ, तो इससे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। इस अच्छा ठीक है ना? हाँ, इससे बाद में हम नाम देंगे। पहले तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इस टाइप का जो फॉर्मेशन है, इस टाइप का जो पैटर्न है, उसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, इसे हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है? इस पैटर्न को हम कहेंगे थीटा 3 इक्वल टू थीटा 2 अल्टरनेट एंगल। ठीक है? अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होगा और उसका कंडीशन क्या है कि आपको 2 पैरेलल लाइन होना पड़ेगा, एक ट्रांसवर्सल होना पड़ेगा, ठीक है? और इस टाइप का पैटर्न आपको खोजना पड़ेगा उसमें। उस फिगर में आपको इस टाइप का पैटर्न जेड वाला पैटर्न खोजना पड़ेगा। ये है अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए ये 2 पैरेलल लाइन्स हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है? ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, देखो एक तो हमारा जेड सीधा फॉर्म हो रहा है और ये एंगल निकला। दूसरा जेड ऐसा उल्टा फॉर्म हो रहा है और ये बाहर की तरफ, दोनों एंगल बाहर की तरफ। ऐसा है। ये एक एंगल और ये एक एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है? ये अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है? ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स है। 1 मिनट एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 एंगल 5 हाँ, 3, 5, 4, 8 हाँ। तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स है। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कारण क्या है? अल्टरनेट एंगल। ठीक है? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है? अल्टरनेट एंगल्स। कारण ये है अल्टरनेट एंगल्स। क्या यही है? नहीं। क्या यही है? नहीं। इसका और भी अल्टरनेट एंगल्स है, जो हमको कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तो आप चीज़ को समझ नहीं पाइएगा। बाकी कैसा होता है वो आपको मैं निकाल के दिखाऊँगा, ठीक है? अब बस इतना याद रखना ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो अब इसे कैसे याद रखिएगा? प्रूफ तो आपको मैंने दिखा दिया, प्रूफ इधर दिखा दिया। लेकिन आपको ये हर जगह तो प्रूफ नहीं कीजिएगा ना, आपको ये पैटर्न समझ के रखना कि हाँ, ऐसा-ऐसा ये अल्टरनेट एंगल्स होगा, ऐसा-ऐसा ये 1, 2 अल्टरनेट एंगल होगा और 3 और 4 अल्टरनेट एंगल्स होगा। और प्रूफ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब प्रूफ दिमाग में होगा तो ज्योमेट्री का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब चौथा जो पॉइंट है, वो हमारा है कॉरेस्पोंडिंग एंगल। क्या है? कॉरेस्पोंडिंग एंगल। ये भी इक्वल होता है कॉरेस्पोंडिंग एंगल। ये कैसा होता है? देखो, ये 2 लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है?
ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया इस टाइप का एंगल्स, 1 इस टाइप का पैटर्न देखो, इस टाइप का पैटर्न देखो, या 3 या 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, ठीक है। हमने ऑल्टरनेट एंगल्स देखा था, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग। अब इस चीज़ को तुमको बार-बार बनाने पड़ेगा, कॉपी में बार-बार बना-बना के आपको ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, बार-बार बना-बना के आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप बार-बार नहीं बनाइएगा एंगल 1, एंगल 4 और फिर एंगल 2, एंगल 3, ठीक है? नहीं बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इवन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, इवन देखो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है? ये इतना हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये आप जब ज्योमेट्री सॉल्व कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये इसको आपको 1000 बार पढ़ना है, तब जाके ये चीज़ दिमाग में जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है? तो प्रूफ भी तो करना है, कैसे करेंगे? जब तक इसको हम प्रूफ नहीं करते हैं, तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम किस केस में लेते हैं? 1 मिनट। ये एंगल 1, अच्छा हाँ, ये एंगल 5। अब देखो, ये जो 2 लाइन है, ये तो पैरेलल है। ये एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरेलल लाइन्स और ये ट्रांसवर्सल है। तो L1 पैरेलल टू L2, therefore and T is a transversal and T is a transversal. L1 parallel to L2 and T is a transversal. Therefore, angle 5 plus angle 4 is equal to 180 degree. कारण को इंटीरियर एंगल्स क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया और एंगल 5 प्लस एंगल 4 हमारा 180 डिग्री हो गया। और अब ये देखो, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लीनियर पेयर है कि नहीं? तो उस केस में हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। क्यों? लीनियर पेयर हुआ। अब इस दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। एंगल 5 कट गया तो हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हुआ। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या है? ये है, हमने जो लिखा है यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल और ये एंगल, ये 2 इक्वल हो। ये कुछ अजीब एंगल इक्वल हुआ ना? हाँ, इस अजीब एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। सिमिलरली 1 और एंगल 2 ये भी इक्वल हो जाएगा। आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो ये आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है? चलिए, अब इस सारा चीज़ हम इसमें देखते हैं कैसे बना सकते हैं।
ठीक है। अच्छा देखो, अब पहला चीज़ हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स निकालते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या-क्या है? ये 1, ये 2, इसे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये 3, ये 4 लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है? अब ये गोल-गोल हटा देते हैं। अब समझिए कि जब हम 1 कह रहे हैं, जब हम 1 कह रहे हैं, उसका मतलब ये है, ये एंगल है। उसी तरह जब 2 कहेंगे तो ये एंगल होगा, 3 कहेंगे तो ये एंगल होगा, 4 कहेंगे तो ये एंगल होगा, ठीक है? अब मान लें, मान लीजिए कि ये हमारा 5th एंगल है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है। तो 5 और 6 इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होगा, हो जाएगा। ये हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गया। अब दूसरा चीज़, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या है? देखो, ये 2 पैरेलल लाइन हैं, तो हमने ऐसा कुछ पैटर्न देखा था, ऐसा कुछ पैटर्न देखा था हमने अल्टरनेट एंगल्स का। तो मतलब एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एंगल्स। फिर हमने ऐसा कुछ पैटर्न देखा था ना? तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है? इसके अलावा और भी है, इसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी है। आई डोंट वांट टू कन्फ्यूज़ यू, आप अभी फिलहाल इतना ही सीखें। और अब तीसरा चीज़ देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए कुछ इस टाइप का देखे थे पैटर्न कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल ये एंगल देखे थे। मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, इस टाइप का कुछ पैटर्न देखे थे हम लोग, राइट? वेरी गुड। देखो, मैंने तो एक ही में बना के दिखाया है, आप हर बार बनाइएगा, हर बार। जैसे कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के लिए अलग डायग्राम, अल्टरनेट एंगल्स के लिए अलग डायग्राम, तभी आप विजुलाइज़ कर पाएँगे। जैसे कि इधर दिखा रहे हैं हम, ये एक हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है? और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है? अब हमने क्या बताया था, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होगा, जो हमें पता है। तो 3 और 8 है, और हमने बोला ये एंगल और ये एंगल होगा, जिससे हमने 5 और 2 बताया। अब इसे कैसे याद रखिएगा, देखो, कैसे याद रखिएगा, पहले तो दिक्कत होगा, आप फर्स्ट टाइमर है तो दिक्कत तो होगा। ये एक जेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये एक जेड फॉर्म हो रहा है। ये 2 पैरेलल लाइन है सर, तो ये ट्रांसवर्सल, तो एक जेड फॉर्म हो रहा है, और ये एंगल अल्टरनेट एंगल, ठीक है? ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो रहा है। सिमिलरली आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के केस में क्या कीजिएगा, हमने ऐसा कुछ नोटिस किया था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मान लीजिए ये 3 है और ये 7 है। ऐसा कुछ पैटर्न देखे थे हम लोग, और ये 2 है और ये 8 है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू आइडेंटिफाई? दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई, आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा। पैटर्न ऐसा कुछ है, ठीक है? ऐसा कुछ है, देखो पैटर्न, पैटर्न ऐसा कुछ है।
ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन है, पैटर्न ऐसा कुछ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पैटर्न है, ठीक है? ये आपको याद करना पड़ेगा, ये डायग्राम बना-बना के आपको याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा ट्रिकी भी है, ये मैक्सिमम ज्योमेट्री में ये तो यूज़ होगा ही, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंस में कहीं-कहीं यूज़ होगा। अब देखो, एक और चीज़ बताता हूँ मैं इसमें, उसी का एक्सटेंशन है। ये 2 पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, L1 और L2, एक ट्रांसवर्सल है। अब 1 और 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने बोला अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोले थे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, जिसे मोर टेक्निकली हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन जरूरी नहीं है, उतना जाने का जरूरत, आप अल्टरनेट एंगल्स का पैटर्न इतना ही समझिए। अब देखो, एंगल 2 जो है, ये एंगल 2, इसे हम 3 लिखते हैं, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया? हो गया। तो इस दोनों में से क्या निकल के आ रहा है हमें? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ रहा है। और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आया कुछ? तो इस तरह जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप खुद निकाल लीजिएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब देखो, ये 4 मानो इसे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं? अब ये 2 से हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो हमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो हमें अब मिल रहा है, अब हमें मिल रहा है एंगल 3 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल मिल रहा है। ये एंगल 3 एंगल 4 इक्वल में, अब ये क्या एंगल है? ये ना ही अल्टरनेट एंगल का जैसे दिख रहा है, ना ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जैसे दिख रहा है, बट इक्वल तो हो रहा है ना? इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बट आप अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो वेरी वेल एंड गुड, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट। मेरे को ही दिक्कत होता है इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में लाने में। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक जो अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं याद रखता हूँ। तो मैं क्या-क्या चीज़ें याद रखता हूँ? एक तो लीनियर पेयर का कांसेप्ट याद रखिए, दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल याद रखिए। तो इसमें से आपको ये 2 चीज़ याद रहेगा, और तीसरा चीज़ को इंटीरियर एंगल। ये 3 चीज़ आप अगर को इंटीरियर एंगल, अगर ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, तो इसमें से हम ऑटोमैटिकली अल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालेंगे। और अब कोई भी प्रॉब्लम आया, आप ये तीनों को यूज़ करके कर रहे हैं और ऐसा कुछ आपको निकला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो आप उसमें मत जाइए कि एक, मतलब पैटर्न को याद रखना ज़रूरी है। कहीं पूछ दिया कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू 3 इज़ व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स? आपको तो लिखना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन अगर कहीं ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, आपको आप समझ नहीं पा रहे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा था, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। आपको ऐसा कुछ निकल रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, बट आप पैटर्न याद नहीं हो पा रहा, पैटर्न याद नहीं आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने आपने जो न्यूमेरिकल किया होगा, उसमें आपने लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और को इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ किए होंगे, तो ऑटोमैटिकली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा, या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ रहा है। आप प्रोसीड करते रहिए। आपको वहाँ पे एक 10th का कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाना और लिखना भी है कि ये लीनियर पेयर की वजह से आया, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की वजह से आया, या अल्टरनेट एंगल्स नहीं लिखना है। तो आपको ये 3 जो फ़ॉर्मूला, लीनियर पेयर, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और को इंटीरियर एंगल्स, ये तीनों को यूज़ करके आपको अगर कुछ इक्वल-इक्वल आ रहा है,
बस आप सॉल्व करते जाइए, आप उसमें दिमाग मत लगाइए कि अल्टरनेट है या कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है? बट आपको समझ में आया? और ये चीज़ थोड़ा ट्रिकी भी है। ये पैटर्न बहुत लोगों को, इवन गुड स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हमने लीनियर पेयर का कांसेप्ट पढ़ा था कि ऐसा कुछ है लीनियर पेयर, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, हमने पढ़ा था। अच्छा, अब सिमिलरली ऐसा है अगर हुआ, ये तो लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है? लेकिन थीटा 1, थीटा 2 और ये थीटा 3 स्टिल ये स्ट्रेट लाइन का एंगल्स है, स्टिल ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है कि नहीं? और सारा एंगल्स कंसिडर्ड है। तो अगर हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ऐड करते हैं, तो उसका मतलब कि ये पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री, ठीक है? ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। फाइन, तो हमने बेसिक्स, लाइन, रे, एंगल्स, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है? ये बेसिक है, आपको जानना ज़रूरी है। यू कांट एस्केप और मिस दिस। और ज्योमेट्री ऐसा है कि आपको कम से कम यू हैव टू रिवाइज़ 100 टाइम्स एट ए गो। 100 टाइम्स आपको रिवाइज़ वन्स, 100 टाइम्स एट ए गो। इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट, इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट टू ज्योमेट्री, न्यू स्टूडेंट टू ज्योमेट्री, ठीक है? इफ यू आर न्यू स्टूडेंट टू ज्योमेट्री, तो आपको कम से कम 100 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम 100 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है आपको ये जो अल्टरनेट एंगल्स हो गया, ठीक है? या आपको ऐसा बार-बार बना-बना के ना पेपर में ऐसा, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, और फिर से बनाइएगा ऐसा करके, हाँ? इसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, अच्छा इसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, इसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। इस तरह आपको रटना पड़ेगा, पैटर्न को आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपका ये चीज़ क्लियर होगा। ओके, तो फिर से नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं विथ न्यू टॉपिक। ओके, बाय।